नमस्कार दोस्तों, आइए एक और YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, नेटवर्क मार्केटिंग मेंटोर कहलाई जाती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि खुद ने करके देखा है, सफलता पाई है और जो करके सफलता पाई है वो ही सिखाती हूँ। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनते हैं एक बहुत फेमस पॉपुलर ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस की कहानी को। एक बार उनके पास एक नौजवान पहुँचा और कहने लगा कि मुझे सफलता चाहिए और मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं सफलता पाना चाहता हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ पर अभी तक सफल हुआ नहीं हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, चलो कल सुबह आ जाना मेरे पास। सुबह वो नौजवान जब पहुँचा तो वो उसको साथ लेकर के एक नदी के किनारे चले गए। जब नदी किनारे पहुँचे, धीमे धीमे वो नदी में नीचे उतरने लगे। जो नौजवान था वो भी उनके साथ साथ पैदल चलने लगा। थोड़ी देर में उन्होंने उस नौजवान का हाथ पकड़ लिया और आगे और आगे और आगे जाने लगे। उस नौजवान ने सोचा कि शायद थोड़ा थोड़ा और डीप में जाकर के मुझे समझाएंगे कि कैसे सफलता पाई जाती है। जब वो नदी में इतना गहरे पहुंचे कि पानी नौजवान की गर्दन तक आ गया तो अचानक से सोक्रेटिस ने उसकी गर्दन ली और उसको पानी में डुबो दिया। और वो एकदम से अचानक से तड़पने लगा, तड़पड़ करने लगा, हाथ पैर मारने लगा। पर सोक्रेटिस की बिल्ड काफ़ी अच्छी थी, बॉडी बिल्ड बहुत अच्छी थी, तो छुड़ा तो अपने आप को नहीं पा रहा था पर तड़प रहा था, बुरी तरह से तड़प रहा था। जब वो नौजवान बिल्कुल नीला पड़ने लगा तब सोक्रेटिस ने उसको छोड़ा और वो जैसे ही पानी से ऊपर निकल के आया, गहरी गहरी सांस लेने लगा, तड़प रहा था और बहुत गहरी गहरी सी सांसें ले रहा था और मतलब बौखलाया सा, और क्या हो गया ये। जब वो थोड़ा शांत हुआ, सेटल हुआ, तो सोक्रेटिस ने उससे पूछा कि जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए था? तो उसने जवाब दिया, हवा। तो सोक्रेटिस कहने लगे, जब तुम सफलता को हवा की तरह चाहने लगोगे, सांस की तरह चाहने लगोगे, उसके बिना जैसे तुम जी नहीं सकते ऐसे तड़पने लगोगे, तब सफलता तुम्हें मिलेगी। और ये ही है सफलता का राज, रहस्य। दोस्तों, सदियों पुरानी कहानी है पर हर किसी पे, हर दिन, हर उस व्यक्ति पे जो सफलता पाना चाहता है उस पर फिट होती है। हर ख्वाब की शुरुआत यहीं से होती है कि जब आप सफलता को अपनी सांस की तरह चाहने लगोगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो इस सेशन को देख रहे हैं सफलता को सांस की तरह चाहते हैं, और जब सांस की तरह चाहते हैं तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके बहुत काम का है। आज हम बात करने वाले नो को कैसे यूज़ किया जाए। दोस्तों, ये बात हम सब जने जानते हैं कि हम सबको नो मिलती है। मुझे भी बहुत नो मिली हैं। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, माँ है, पर सच तो ये है मेरे पास बहुत सारी ना हैं। मैं सफल हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ना है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उन सब लोगों ने बहुत सारी ना ली हैं। यानी कि ये बात साबित हो चुकी है कि ना आपको आपकी सफलता से नहीं रोकती है। जो लोग सफल हो रहे हैं उन्होंने भी ना पाई है और जो लोग असफल हो रहे हैं या सफलता नहीं पा रहे हैं उन्होंने भी ना पाई है। तो अंतर क्या है सफल और असफल के बीच? अंतर सिर्फ ये ही है कि जो लोग सफल होते हैं वो जो ना मिलती है उस ना को इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि ना को कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले तो दोस्तों, ना के लिए माइंड सेट करना है सही तरीके का। एक कॉन्शियस एफर्ट करना है कि जब आपको ना मिले तो ना आपको परेशान नहीं कर सके। और उसके लिए सबसे पहले जानना है ज़रूरी है कि आपकी जो वो सक्सेस विला है ना, वो जो आपका महल सपनों का खड़ा होगा ना, उसके जो बिल्डिंग स्टोन्स है ना वो ना से बनते हैं। आप एक बात समझिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं और आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सुना होगा 6 लोग लाओ तो इतने लाखों कमाओगे, 10 लोग लाओ तो इतने लाखों कमाओगे। यानी कि आपको लाख 2 लाख लोग तो लाने नहीं है। आप 6 लोगों को सक्सेसफुल बना के, 10 लोगों को सक्सेसफुल बना के, 14, 20, 25 लोगों को सक्सेसफुल बना करके आप जिंदगी के पीढ़ी दर पीढ़ी के सारे सुख पा सकते हो। यानी हमें लोग बहुत ज़्यादा तो चाहिए नहीं, यानी वो हमें जो हमारी जो जो सपनों का महल बनेगा हमारा, उसमें वो जो ईंटें लगेंगी वो 4-6 ईंटों से तो बनेंगी नहीं। कोई भी महल बनता है तो उसमें 1000-2000 ईंटें तो होती है ना। अब गलत फहमी हमारी ये हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि बस सिर्फ हाँ वाली ईंट से हमारा महल बन जाएगा। नहीं, हाँ की ईंट आपको बहुत कम चाहिए, पर वो हाँ की ईंट को जोड़ने के लिए ना का सीमेंट चाहिए, ना की ईंटें चाहिए। लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो पहली बात तो माइंड सेट कीजिए कि आपका जो सपनों का महल है वो ना से बनने वाला है। तो जब आप ना के साथ कंफर्टेबल होने लगेंगे, आप ये मान लीजिए कि ना तो ऑब्वियस है, मिलेगी ही मिलेगी।
वेलकम कीजिए। अगर सभी को समझ में आ जाए तो फिर तो दुनिया खत्म हो जाए। मैं कहती हूँ सबको समझ में नहीं आता है, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। आपके साथ कोई अनोखा नहीं हो रहा, आप कहीं गलत नहीं हो, आप कहीं अनफिट नहीं हो, आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, आपका ही कोई फैसला गलत तो नहीं हो गया, आप ही के बात करने के तरीके में तो कोई गलत नहीं हो गई। आप किसी भी ना को ये मत समझिए कि उसमें आपकी कोई गलती है। वो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, सबके साथ होती है, आपके साथ भी हो गई। फिर बात आती है कि ये इनएविटेबल है। जैसे डॉक्टर, जैसे सर्जन ये कह दे भैया मैं तो बहुत बढ़िया सर्जन बनना चाहता हूँ, पर मैं तो कैंची हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो चक्कू हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो ब्लेड को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो काटूंगा नहीं। अब क्या कोई काटेगा नहीं सर्जन? अगर कोई कट नहीं लगाएगा तो क्या वो सर्जन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वैसे ही अगर एक नेटवर्कर ये कहता है, सफलता की बड़ी चाह रखने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो ना नहीं सुनूंगा, तो भैया आपका गुजारा नहीं होगा। तो ना इनएविटेबल है, आती है तो आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, नो को पर्सनली मत लीजिए। कोई आपको नो नहीं दे रहा है, वो अपनी किस्मत को ना दे रहा है, वो लक्ष्मी माँ को ना दे रहा है, वो अपने फॉर्च्यून को ना दे रहा है, वो अपने सपनों को ना दे रहा है। इसमें आप कहाँ से बीच में आ गए? आप क्यों इसे पर्सनली लेते हैं? आप क्यों सोचते हैं मुझे मना कर दिया? आपकी नाक कहाँ अड़ी आ जाती है? आपकी ईगो को क्यों चोट लग जाती है? आपके दिल को क्यों धक्का लग जाता है? धक्का तो उसको लगना चाहिए जिसको हाँ देनी नहीं आ रही, जिसका वक्त सही नहीं आया है। आप क्यों ये धक्का खा जाते हैं? तो सबसे पहली बात, माइंड सेट कीजिए कि नो जो है ना वो आपकी दुश्मन नहीं है। स्टॉप फाइटिंग इट, बी फ्रेंड इट। दोस्त बनिए ना के। जितना जल्दी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप ना के दोस्त बनते चले जाएंगे, सफलता उतनी ही पाते चले जाएंगे। दूसरी बात आती है, आइए समझते हैं कि नो का मतलब क्या होता है। नो को ना बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। हम बच्चे जब होते हैं तो हमें ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी माँ हमें हजारों बार ना दे ले तो भी हम उससे बार बार मांगते रहते हैं। हम जब एक बच्चा चलना शुरू करता है ना, चलने से पहले कम से कम 200-300 बार गिरता है, पर वो हम किस्मत की ना की तरह पढ़ तो नहीं जाते टेबल पे कि बस मेरे को तो ना दे दिए भगवान ने, मैं 10 बार चल चुका हूँ और चलने की कोशिश कर चुका हूँ, चल नहीं रहा हूँ, तो भगवान ने मुझे ना दे दी, मेरी किस्मत ने ना दे दी, मैं तो अपाहिज पैदा हुआ हूँ। कि हम टेबल पे लेट जाते हैं? नहीं ना। 10, 20, 100, 200, 300, 500, 1000 जितनी भी बार बच्चा गिरता है फिर से उठ करके चलता है ना। क्यों? क्योंकि उसे वो ना का गलत मतलब नहीं पता होता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ना के हमारे तरह तरह से हमारे मन में एक अलग अलग मीनिंग निकलते जाते हैं। तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि नो का क्या मतलब होता है। जब प्रोस्पेक्ट नो कहता है तो क्या मतलब होता है? वो आपको NO नहीं दे रहा है, वो आपको KNOW नो दे रहा है। यानी वो मना नहीं कर रहा है, वो और जानना चाहता है, वो और जानकारी चाहता है। और अगर वो नहीं भी चाहता, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है, तो भी सच यही है कि वो अभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, अगर वो आपके प्रपोजल को ना दे रहा है, मतलब उसकी नॉलेज कम है, उसकी जानकारी कम है, उसका ज्ञान कम है। और ज्ञान कम है, जानकारी शायद फिर भी होगी, सही गलत कुछ जानकारी उसने ले ली होगी इधर उधर से सुन सुना के, पर उसका नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान बहुत कमजोर है और वो अगर आपसे लेने को तैयार भी नहीं है, अगर उसका माइंड ओपन भी नहीं है, तो भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो आप नो को NO नो की तरह नहीं ले, ये बहुत जरूरी है। फिर बात आती है, एक बात अच्छे से अपने दिल में घर कर लीजिए, भैया नो सुनने के ही पैसे हैं। नो को सुनने के, नो 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 सुनने के ही पैसे हैं। यानी आपका स्कोप बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस काम के पैसे मिलते हो, मान लीजिए आज की तारीख में आप मास्क बनाते हो और मास्क बहुत डिमांड में है और मास्क बेचने पर पैसा मिलता है, तो मास्क बनाने वाला पैसा कमाएगा ना। तो नो सुनने पर पैसा मिलता है तो नो सुनने वाला पैसा कमाएगा ना। तो खुशी खुशी आप इसको दुख की बजाय खुशी की घड़ी समझिए ना। आपका स्कोप बहुत है, आपको ये बहुत अच्छे से बात पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको नो मिल रही है, मतलब आप लोगों से आगे हैं, आपने हाँ कर दी है, आपने पहले हाँ कर दी है, ना करने वाले पीछे हैं, आएंगे जरूर। आज कल परसों तरसों, 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल उनकी अगली पीढ़ी, वो पीछे जरूर आएंगे, पर आपने हाँ कर दिए तो ना करने वालों से आगे हो। तो आपको ये बात समझनी है कि आप उनसे आगे हो, बहुतों से आगे हो। तो अपनी हाँ पे गर्व कीजिए, ना कि दूसरों की ना सुन करके कहीं मैंने ही तो गलत फैसला नहीं कर लिया। अपने पर शक करने की जरूरत नहीं है। यू आर कट फॉर सक्सेस, यू आर फिट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। इस बात पर भरोसा आपको हमेशा रखना है। फिर बात आती है कि जब कोई ना मिलती है ना, तो आपको अपने आप से थोड़ा और प्यार हो जाना चाहिए। आप स्मार्ट हो दूसरों से, दूसरों को देखो, अभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, माँ की पेट से कोई सीख के आया नहीं, कॉलेज में पढ़ाया जाता नहीं, मीडिया अभी इसको प्रमोट करता नहीं। और फिर भी अगर आप समझ गए हो इस आने वाले बिजनेस को, इस फ्यूचर के बिजनेस को, तो आप स्मार्ट हुए ना।
तो जब कोई ना देता है ना, आपको अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, अपने हालात को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक गॉड मैं इनके जैसा नहीं हूँ, थैंक गॉड मैं इनके जैसा नहीं सोचता हूँ। तो आपको उस समय ना अपने आप को स्मार्ट समझना है, अपना कॉलर अप करना है और आगे बढ़ जाना है। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। जब मुझे कोई ना देता है ना, तो चुपचाप बता रही हूँ, जैसे कोई मुझे ना देता है अंदर से एक गाली निकलती है, एक छोटी सी गाली। मुझे पता है कि भैया लोग मुझे पागल कहते हैं, पर सच ये नहीं है। सच ये है कि जिन्होंने इस बिजनेस को समझा नहीं वो रह गए, वो कहीं पीछे रह गए। मैं तो स्मार्ट हूँ और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपना कॉलर अप करती हूँ और आगे बढ़ती चली जाती हूँ। एक बात आपको और समझने की है दोस्तों, अगर हर कोई ना देने लगे, देखिए अगर आज आप एक व्यक्ति शुरू हुआ, 400 लोग शुरू हुए थे जैसे एक कंपनी में, मतलब हर कंपनी की आप बात करें तो 400, 600, 800, 2000, 2000 लोगों से शुरू होती है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति से किसी ने कंपनी शुरू करी होती, 1 से 2 होते, 2 से 4 होते और हर कोई हाँ बढ़ता चला जाता, 4 से अगले दिन 8 हो जाते, 8 से अगले दिन 16 हो जाते, 16 से अगले दिन 32 हो जाते, 30 दिन में 53 करोड़ हो जाते, 31 दिन में 1 अरब पार कर जाते, 32 दिन में 200 करोड़ पार कर जाते, सारा हिंदुस्तान खत्म हो जाता अगर सब हाँ बोल देते। तो लोग सब हाँ नहीं बोलते हैं, इसलिए आपके पास मौका है बड़ा सपना देखने का। बड़े बड़े सपने देखिए, सैचुरेशन ना आया है और ना आएगा, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि सबको ये समझ में नहीं आता है। बट थैंक गॉड आपको तो समझ में आ गया है। अपने आप को लकी मानिए, अपने आप को किस्मत वाला मानिए। दूसरे लोग नहीं है उन पे तरस खाइए। जो नहीं समझता वो, मैं पहले एकदम से मेरे मुंह से गाली निकलती है ना, किसी को समझ, ऐसे अपने आप से बोलती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद तरस खाती हूँ कि अभी इसका सही वक्त नहीं आया है, मेरी किस्मत अच्छी है। ये बात सच है दोस्तों कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को यस कह देते हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग को यस नहीं कहते ना, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कुछ लोग बिना किसी कारण के इधर गिर जाते हैं, कुछ लोग बिना किसी कारण के उधर गिर जाते हैं। आप नसीब वाले हो कि आप इधर गिर गए हो, आपको इसकी बिजनेस की हाँ समझ में आ गई है, तो आपको अपने आप को किस्मत वाला मानना है। जब नो मिले तो आपको अपने आप को किस्मत वाला मानना है, दूसरों पे तरस खाना है और क्या करना है, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। सबकी किस्मत खराब नहीं है, अच्छी किस्मत वाले लोग हैं और आपको मिलेंगे, पर वो तभी मिलेंगे जब आप अपने आप को अच्छी किस्मत वाला मानेंगे। फिर आगे आइए चलते हैं, बात करते हैं कि नो आपको क्या क्या दे सकता है। जिस नो से आप भाग रहे हो ना, जिस नो से आप डरते हो, जिस नो को आप नाक पे ले लेते हो, आप अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हो, वही नो आपको क्या दे सकती है। अगर ये समझ जाओगे तो दोस्ती करोगे ना। इतने समझदार तो हो कि कोई चीज़ आपका साथ दे, आपकी तरक्की में योगदान दे, तो उससे दोस्ती करनी तो आपको आ जाएगी ना। तो समझिए नो आपको क्या क्या दे सकती है। नो आपको स्ट्रांग बना सकती है अगर आप राइट स्पिरिट में इसको लें तो। जब जब नो मिलती है, जब जब नो मिलती है, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस नो के काबिल हूँ, इसलिए मुझे नो मिल रही है। लोग छोटी मोटी चीज़ों को मना नहीं करते हैं, लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को मना करते हैं, क्योंकि वो उनके पास पैन ही नहीं है उस बड़ी सी मछली को तलने के लिए। वो छोटी छोटी मछलियां ले लेते हैं, छोटी छोटी मछलियां तल के खा लेते हैं। जब कोई बड़ी मछली आती है तो सोचते हैं उनके पास तो कढ़ाई नहीं है इतनी बड़ी मछली को बनाने के लिए, वो उस मछली को फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्पिरिट्स हाई रखनी है, अपने आप को मजबूत करना है। फिर बात आती है कि आप में अगर हिम्मत है ना, तो नो आपको चैलेंज देती है। जब भी मैं कोई नो सुनती हूँ ना, यहाँ आके लगती है और एक ही इरादा बनाते हैं। मेरी रोल्स रॉयस फेवरेट कार है, आपको पता है क्यों? क्योंकि उसका जो पीछे का दरवाजा है ना, बटन दबाओ तो बंद हो जाता है। तो एक दो लोगों ने मुझे इतने गलत तरीके से नो दी कि मैंने सोच लिया इनको अपनी रोल्स रॉयस के दरवाजे के बीच में खड़ा करके बटन दबाऊंगी। और ये सीन ने मुझे इतनी ताकत दी, मैं आपको बता नहीं सकती। कई लोग हैं जिनसे बहुत उम्मीदें थी, वो जो हमारी लिस्ट के सबसे टॉप के जो 20 पीपल होते हैं ना, वो हमको ना देते हैं। और अगर उस ना को हम राइट स्पिरिट में ले लें तो ऐसा चैलेंज निकल के आता है ना कि इनको कुछ करके दिखाना है, इनके लिए तो कर ही जाना है। हम कई बार ऐसा होता है सफलता खुद के लिए नहीं पाते, पर दूसरों को दिखाने के लिए पा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर चूल मिलने से ही काम हो जाता है तो चूल ले लो। अगर कोई चैलेंज मिलने से ही काम होता है तो चैलेंज ले लो। तो अगर आप में हिम्मत हो ना, तो नो आपको करेज दे सकता है। अब जब मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, हेलीकॉप्टर आएगा, अभी चलो हेलीकॉप्टर तो कल की बात है, जब मैं मर्सिडीज की बातें करती थी तो क्या लोगों ने आसानी से पचा ली थी? 2 घंटे सोती हो, खाली एक हिंदी भाषा आती है, बच्चा गोदी में है, सिर पे घूंघट है और आत्मविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है, बात करनी तुम्हें आती नहीं है, और तुम हस्बैंड को मर्सिडीज कार दोगी। और क्या सोचा था, इतना तो बनता है,
ये तो मैं करके दिखाऊंगी, और उसी गाड़ी में इनको नहीं बैठाया तो मेरा भी नाम सुरेखा भार्गव नहीं। दोस्तों, ऐसा चैलेंज आपको दे सकता है अगर आप नो लेने को तैयार हो, अगर आप नो से चैलेंज लेने को तैयार हो। फिर बात आती है, नो आपको प्रैक्टिस का मौका देता है। अगर आप सोच के देखो, आप जिस किसी के भी पास जाओ, आप बोलो कि बिजनेस है, बहुत अच्छा है, पैसा कमा सकते हो, विदेश यात्रा जा सकते हो, गाड़ियां खरीद सकते हो, और बंदा कहे हाँ, प्रैक्टिस किस पे करोगे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस किस पे करोगे? फॉलो अप की प्रैक्टिस किस पे करोगे? बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आपकी प्रैक्टिस ही छूट जाएगी। जब लोग ना देते हैं ना, तो पर्सनल ग्रोथ होती है। और एक बात बता दूं, सफलता का कोई मजा नहीं है अगर आप पर्सनली ग्रो नहीं कर गए हो तो। वो सफलता, वो पैसा, वो शान, वो शौकत, वो गाड़ी, वो कपड़े, वो जेवर, वो हर चीज सिर्फ तभी इंजॉय करता है इंसान जब वो अपने आप से प्यार कर रहा होता है। और अपने आप से प्यार वो तभी करता है जब उसकी पर्सनल ग्रोथ हो चुकी होती है। तो अगर आप सचमुच इन सब सक्सेस की बातों को एंजॉय करना चाहते हो, जब कोई आपसे ऑटोग्राफ लेकर के आने के लिए सामने खड़ा हो ना, आपको पता होना चाहिए मैं सचमुच इस लायक हूं। वो जब कोई कहे ना मैम एक फोटोग्राफ हो जाए, सर एक फोटोग्राफ हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा है ना, ये लकी पर्सन है। पर वो लकी वाली फीलिंग ये नहीं आनी चाहिए मैं लकी हूं कि कोई मेरे साथ ऑटोग्राफ ले रहा है। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ। जब पहली बार कोई आकर के खड़ा हुआ, ऑटोग्राफ प्लीज, तो मैं ऐसे ही सकपका गई, मैंने उसको थैंक यू बोला था। हमें सफलता को भी राइट स्पिरिट में लेना नहीं आता है। बाद में मेरे को समझ में आया कि मैंने थैंक यू क्यों बोला, मुझे इसको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहिए, गो ग्रेट बोलना चाहिए। मैं बाद में सीखी, पर मैं आपको बता रही हूँ सफलता इनएविटेबल है नेटवर्क मार्केटिंग। सकपका गई। मैंने उसको थैंक यू बोला था। हमें सफलता को भी राइट स्पिरिट में लेना नहीं आता है। बाद में मेरे को समझ में आया कि मैंने थैंक यू क्यों बोला, मुझे इसको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहिए, गो ग्रेट बोलना चाहिए। मैं बाद में सीखी, पर मैं आपको बता रही हूँ सफलता इनएविटेबल है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको आएगी ही आएगी। पर प्रैक्टिस 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 करोगे तो पर्सनल ग्रोथ के साथ आएगी, और जब पर्सनल ग्रोथ के साथ आएगी तब वो सफलता को के एम्बेसडर बनोगे, तब लोगों को इंस्पायर करोगे, और तब आएगा सफलता का असली मजा। फिर क्या करती है सफलता? फिर नो क्या करती है? नो आपको थ्रिल दे सकती है अगर आप इसको लेने के लिए तैयार हो। बिलीव मी फ्रेंड्स, नो में जो थ्रिल है ना, वो यस में नहीं है। आप ये बताओ ना, अगर आप लड़की के पास जाओ, आप किसी लड़की से प्यार करने लगे हो और कॉलेज में जाकर के उसको प्रपोज करो, और वो बिना किसी नखरे के झट से हाँ कह दे, क्या आपके दिमाग में बात आएगी? आप देख रहे हो ना, जितने भी सोप अपेराज, जितने भी अपने इंडियन टीवी चैनल्स पे सीरियल आते हैं, हाँ 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 पर बेस होते हैं या ना 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 पर बेस होते हैं। लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की मना करती रही, मना करती रही, मना करती रही, मना करती रही। जिस दिन लड़की के मन में आया कि हाँ आज मैं हाँ करती हूँ, उस दिन तक लड़के के मन में कुछ ना 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 चलने लगी। फिर जिस दिन दोनों के मन में हाँ आई, उस दिन कोई किस्मत खराब हो गई, कोई विलन निकल के आ गया, उसकी याददाश्त चली गई, उसका ये हो गया। 4-4, 8-8, 10-10 साल सीरियल चल जाते हैं नो पर बेस्ड। क्यों? क्योंकि नो थ्रिल देता है, यस थ्रिल नहीं देता। अगर आप खाली यस 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 मिलने लगे ना, इस बिजनेस से भी बोर हो जाओगे, कहोगे मारो गोली। और जब नो को थ्रिल की तरह लेने लगो, अगर नो के साथ खेलने लगो ना, फिर आप देखो कितना मजा आएगा। जब कोई ना मिले तो एक और चैलेंज, जब कोई ना मिले तो एक और प्रोजेक्ट, जब एक हाँ मिले, ना मिलने के बाद जब यस मिलती है ना, उस यस का सुख भी बड़ा अलग ही होता है। तो अगर यस का सुख पाना चाहते हो तो ना, नो का सुख तो पाने लगना बहुत जरूरी है। फिर एक बात आपको समझनी है, 5 से 10 जब नो मिलती है ना, वो एक यस में कन्वर्ट होती है। पर तभी होती है जब आप ट्रूली इंटरेस्टेड होते हो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी नो मिली और आपने भैया हाथ पैर टेक दिए, घुटने टेक दिए, हालात के आगे गए आप काम से। पर 5 से 10 नो मिलेगी, फिर एक यस मिलेगी। तो आपको पता ही है, जबकि 5 से 10 नो फिर एक यस, 5 से 10 नो फिर एक यस, 5 से 10 नो फिर एक यस। तो फटाफट 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 नो को यूज कर लो ना। नो 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 यस, नो 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 यस, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। फिर बात आती है कि जितने भी नो कमर्स आपकी लाइफ में आते हैं ना, वो बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। अगर आप उनको ना ढंग से मैनेज करो, उनकी इन्वेंट्री को ढंग से मैनेज करो, तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। मैं ऐसे ऐसे लोग जानती हूँ जिनको, जो लिस्ट बनाते हैं, जैसे हम मेमोरी जॉगर बनाने को कहते हैं, हम लिस्ट बनाने को कहते हैं कि भाई आप लिस्ट बनाइए, लोगों को इन्वाइट कीजिए, फिर जो लोग आपकी बिजनेस में आ जाए उनके साथ बिजनेस बड़ा कीजिए। ऐसे ही लोग नो की लिस्ट बनाते हैं कि किस किस ने ना दे दी। अब जितने भी लोगों ने आपको ना दी है, आप उन लोगों से बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ।
मेरे को ब्यूटिशियंस ने, बहुत ब्यूटिशियंस ने ना दी, और सबने ना दी कि जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सीजन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, इसका सीजन चल रहा है, उसका सीजन चल रहा है। इन ब्यूटिशियंस के सीजन ही बहुत चलते हैं। पर कोई बात नहीं, बहुत ना मिली मेरी। वो रोज आईब्रो बनाती थी, मैं रोज हर 10वें दिन आईब्रो बनाती थी, मैं हर 10वें दिन उससे बात करती थी, वो हर 10वें दिन मुझे ना देती थी। मैं ना लेती रही। मैंने उनको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लिया। मैं कभी कभी उनको कोई ना कोई टीजर भेजती रही। अभी जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपने फोन में जितनी भी ब्यूटिशियंस मेरी प्रॉस्पेक्ट हैं उनको उनका नाम के आगे BT के साथ सेव कर रखा है। BT मतलब ब्यूटिशियन। तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, पहले तो मेरे समझ में नहीं आया। 5-10 दिन बाद जब मेरी आईब्रो बढ़ने लगी और मेरे पास आईब्रो बनाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को क्लिक हुआ कि भैया सारी ब्यूटिशियंस के पास अभी टाइम है। मैंने तुरंत ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजे और लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। लोग जूम मीटिंग में लोग लाने लगे और सफलता मिलने लगी, ब्यूटिशियंस ज्वाइन करने लगी। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया जो 6 स्पा हैं, जिनके चेन ऑफ स्पा चलाते हैं। कहने लगे मैम अभी हमारा बिजनेस जो है वो लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं चल रहा। तो ऐसे सब बिजनेसेस, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, सबका सीजन आता है। और ये तो चलो ऐसे बिजनेस की बात हुई जिसमें सीजन ऑफ सीजन चलता है। मैं ये कहती हूँ हर व्यक्ति का सीजन आता है, हर व्यक्ति का ऑफ सीजन आता है, हर व्यक्ति का आता है। आप अगर उन लोगों की नो को मैनेज करते रहोगे, आप नो देने वालों को भी अपने बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मान करके चलोगे, तो जब उनका ऑफ सीजन आएगा, या ये कहो जब उनका सीजन आएगा, तब वो आपके साथ टच बेस अगर आप कर रहे होगे तो वो ज्वाइन करेंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सारे नो कमर्स को, उनकी लिस्ट को मेंटेन करो, मैनेज करो, टच बेस बना करके रखो और आगे बढ़ो। फिर बात आती है कि जितने भी जीरोज है ना, वो आपको हीरो बनाते हैं। हमारी लिस्ट में सबके 0 0 0 0 होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो जो है वो इनएविटेबल है। वो जितने भी जीरो हैं वो नो हैं। पर कोई भी ऑफर आता है, कोई भी प्रमोशन आता है, कोई भी परिस्थिति बदलती है, वो ही जीरोज आपको बड़ा बिजनेस क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। तो डोंट टेक नो। नेटवर्क करके ना सुनने वाले कान खराब होने चाहिए। आज मिली है ना, ले ली हमने, ग्रेसफुली ले ली, पर वो परमानेंट नहीं है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है हम अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को ट्यून करें राइट तरीके से सोचने के लिए, राइट तरीके से सुनने के लिए, और फिर राइट तरीके से बिहेव करने के लिए। फिर बात आती है कि भैया आपको कुछ विश्वासों पर, ये जो मैं नो का आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि नो को कैसे यूज करना है, ये कुछ विश्वासों पे टिका है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास ये है, एवरी डर्ट हैज अ स्टड। जितना भी रेत का जर्रा जर्रा है ना, वो सोने की खदान बन सकता है। जर्रा जर्रे में सोना है, जर्रे जर्रे में सोना है। जब आपको मिट्टी कहीं बिखरी दिखे ना, तो आपको सोना बिखरा देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मिट्टी नहीं होती तो कोई और ले गया होता। ये मिट्टी है तो मेरे लिए सोना बन सकता है। आपको जर्रे जर्रे में जो है वो सोना नजर आना चाहिए। फिर बात आती है, नो को सीरियसली नहीं लेना है। आज किसी ने नो कहा है, एक्सेप्टेड। लोगों की रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। जब हम लोगों की नो नहीं सुनते ना, मतलब हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और जब रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो दोस्ती नहीं होती है। और अगर आप जजमेंटल होने लगे, आप दूसरों की तरफ से जज करने लगे, तो फिर रिश्ता नहीं बनेगा। आप लोगों के शूज में पैर रख के, उनकी तरफ से सोच के, या नहीं भी सोच पाए, नहीं भी समझ पाए, कोई ना दे रहा है, सबको अपनी स्पेस देनी है, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, बट उसको सीरियसली नहीं लो। लोग चेंज हो जाते हैं, लोगों का वक्त चेंज हो जाता है, लोगों का वक्त बदल जाता है। जो आज ना दे रहे हैं वो कल हाँ भी करते हैं। तो नो ले ली, पर टच बेस बनाए रखा। हमने किसी भी तरीके से कोई रिश्ता बिगाड़ा नहीं किसी से कि भैया मैंने तो तुम्हारे लिए इतने लव लेटर लिखे थे और तुमने मुझे ना दे दिया, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया था और तुमने मुझे ना दे दिया। नहीं, हम किसी से रिश्ता बिगाड़ने के बिजनेस में नहीं है, हम नए रिश्ते बनाने के बिजनेस में हैं। फिर बात आती है कि आपको ना अपनी नो को इन्वेंट्री की तरह लेना है और उसको वेल मैनेज करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं मेमोरीज अगर बनाते हैं, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाना हमने आपको सिखाया है। हम जब लिस्ट बनाते हैं तो रजिस्टर में बनाते हैं, तो रजिस्टर का नंबर होना चाहिए। जब भी मैं अपना रजिस्टर बनाती हूँ, रजिस्टर नंबर 1, फिर वो खत्म हो जाता है तो रजिस्टर नंबर 2, वो खत्म हो जाता है तो रजिस्टर नंबर 3। आप इस बात को समझिए, आप 8, 10, 15 दिन के लिए इस बिजनेस में नहीं है, आप जन्म जन्म के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इस बिजनेस में है। तो वो जो आप रजिस्टर बनाएंगे ना, वो भरते चले जाएंगे। और अभी शुरू में आपको लगता है कि अरे एक पन्ना नहीं भरा, बाद में रजिस्टर पे रजिस्टर बहुत जल्दी भरेंगे। फिर सिखाने के लिए हम भी तो बैठे ही हैं आपके पास। तो दोस्तों खास बात यह है, रजिस्टर के नंबर डालिए, रजिस्टर के पेज का नंबर डालिए, वो जो प्रॉस्पेक्ट है उसका सीरियल नंबर डालिए और उसको अपनी डायरी में कन्वर्ट करने का सीखिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने किसी प्रॉस्पेक्ट को कॉल किया, वो कहने लगी नहीं आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, मेरी तो काम वाली भी नहीं आ रही है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर मेरे 1 तारीख से बच्चे के एग्जाम है, 15 तारीख को मैं तो फ्री होंगी। तो आप अपनी डायरी में उठाइए, वो जो रजिस्टर्ड नंबर और वो जो प्रॉस्पेक्ट का सीरियल नंबर है वो उस पर डाल दीजिए।
आपने 15 तारीख को उसके खत्म होने वाले एग्जाम 15 तारीख को डाल दिया, 16 तारीख को आपको उस व्यक्ति को कॉल करना है, या 1-2 दिन दे दो, 17 तारीख को उस व्यक्ति को कॉल करना है, उस लेडी को कॉल करना है कि कैसे रहे आपके बच्चे के एग्जाम। मैंने आपको सिखाया है अपने सेशंस में कि नोट्स बनाइए, अपने लोगों से जो कन्वर्सेशन होता है वो नोट कीजिए। आप अगर 1 तारीख को बच्चे का एग्जाम शुरू होने वाला है और 30 तारीख को ऑल दी बेस्ट का मैसेज डाल देंगी, आप वार्म में कन्वर्ट कर पाएंगे अपने कोल्ड लीड को। फिर जब व्यक्ति ने, आपने उसको ऑल दी बेस्ट का मैसेज डाल दिया, जब पेपर खत्म हो गए उसके 2-3 दिन बाद फिर आपने टच बेस किया और व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं अभी तो मेरी बहन की शादी है, हम नवंबर में फ्री है ना, मतलब नवंबर में सगाई है और जनवरी में शादी है, फरवरी में फ्री होंगी। आपके पास जो डायरी है उसके दिसंबर में डिटेल लिख लीजिए कि फरवरी में इनसे बात करनी है। मैं हमेशा अपनी डायरी के 3-4 जो लास्ट डेज होते हैं उनको उन प्रॉस्पेक्ट के नाम लिखने के काम में लेती हूँ जिनको मुझे अगले साल पे फॉरवर्ड करना है। अब उन्होंने कहा है जनवरी में शादी है, फरवरी में फ्री होंगे, मैं 1 फरवरी की डेट डाल दी। आखिर में जब डायरी चेंज करी तो 1 तारीख को जो आखिर के 3-4 पेजेस पे डिटेल लिखी हुई थी उसको फर्स्ट 3-4 पेजेस में कन्वर्ट कर लिया और अगली डायरी उठा करके उसमें जिस तारीख को फॉलोअप करना है उस तारीख को लिख दिया। 1 फरवरी को मैंने डिटेल डाल दी कि इनसे 1 फरवरी को बात करनी है और 1 जनवरी की उन्होंने शादी बताई थी, मैंने 25-26 दिसंबर को उनको कॉल करके कहा आपकी अच्छा है, आशा है तैयारी अच्छी चल रही होगी, हमारे से कोई मदद है तो बताइए, मुझे पैकिंग बहुत अच्छी करनी आती है, बड़े अच्छे आइडियाज़ है मेरे पास, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से वो मिलता है। गॉसिपिंग, यू नो, लाइफ में गॉसिपिंग भी कितनी काम की चीज़ होती है। गॉसिपिंग लोग बहुत पसंद करते हैं और गॉसिपिंग में थोड़ा भी कंस्ट्रक्टिव हो तो वो आपको एक डिफरेंट वे में याद रखते हैं। आपने लोगों को कॉल किया, लोगों से पूछा कि हम आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, किसी ने प्रोडक्ट लिया तो ठीक, नहीं तो फिर हमने शादी से पहले एक बार बधाई दे दी और फिर फरवरी में फिर हमने उनको टच बेस किया। तो आपकी जो नो की इन्वेंट्री है उसको आपको ऐसे मैनेज करना है कि आपका वो जर्रा खो नहीं जाए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बना के रखिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैनेज कीजिए, अपने रजिस्टर में मैनेज कीजिए। जो आप, ये मैं पेजेस बता रही हूँ कि रजिस्टर, आपकी जो डायरी में पेज है, जो रजिस्टर में पेज है, जो प्रॉस्पेक्ट का पेज है, जो रजिस्टर का नंबर है, जो रजिस्टर का पन्ना है, हर चीज़ के नंबर वाइज आप फॉलो अप कर सकते हैं अगर थोड़ा भी स्मार्टली आप समझ जाएं कि इसी नो में से आपको फॉर्च्यून मिलने वाला है। फिर बात आती है फ्रेंड की, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपको बताती हूँ जो सबसे प्यारा तरीका है नो को इस्तेमाल करने का, और वो ये है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के टच में आते हैं, ज़्यादातर लोग, ये माना जाता है कि 5वें फॉलोअप में यस कहते हैं, यानी कि हर कोई 4 ना तो देता ही देता है। जब 4 ना देता है ना तो इसमें आप अपॉर्चुनिटी को समझिए क्या है। अपॉर्चुनिटी ये है कि व्यक्ति ने जब आपको ना दी तो अब आपको थोड़ा अंदाजा लगाना है कि इसने ये पहली ना दी है नेटवर्क मार्केटिंग को। हो सकता है आपको पहली ना दी हो पर नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 3 लोगों को ना दे चुका हो, तो 3 ना पहले दे चुका था, चौथी ना आपको मिली, 5वीं ना नहीं होगी, 5वां यस होगा। आप ये मान करके चलिए। और जब भी कोई व्यक्ति आपको ना देता है तो उसको सुनिए, बी ए गुड लिसनर। वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस बताएगा, उसने मुझे ये ऑफर किया था, उसने मुझे ये किया था, मेरे को तो तब भी नहीं समझ में आया था, मैंने तो मना कर दिया था, छड़ परे कौन ये सब करे। तो आपको गिनना है मन ही मन, अच्छा 1 ना हो चुकी है, दूसरी ना हो चुकी है, तीसरी ना होने वाली है, चौथी ना एक बार और ले लूँगा। तो उस समय अपनी बातों को लंबा खींचना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके साथ बैठ करके इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करनी है। आपको पता है कि जी 5वीं हाँ, चौथी ना के बाद हाँ होने वाली है। तो सबसे बड़ा ना को यूज़ करने का तरीका ये है कि जब कोई ना दे तो गिनती गिनो, अच्छा 1 दे दी, मुझे 2 दे दी, पहले दी थी या नहीं दी थी, मेरे को पहली दे दी, अब मेरे को दूसरी दे दी, मेरे को तीसरी दे दी, मेरे को चौथी दे दी। 4 ना का इंतज़ार करो, 5वीं हाँ होगी। हम लोग करते क्या है, 1 ना मिली, 2 ना मिली, तीसरी ना मिलते मिलते ना हमारी नाक ऊँची हो जाती है, ना एक तरफ नाक एक तरफ, और हमें लगता है नहीं ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, मैं क्यों इनके सिर पे पढ़ूँ, अगर इनको समझ में नहीं आ रहा तो जाने दो, मैं कौन सा इन्हीं पे डिपेंड करता हूँ, इन्हीं के बिना सक्सेसफुल होकर के दिखाऊंगा। हम ऐसा सोचने लगते हैं। आप किसी के भी बिना सक्सेसफुल हो सकते हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सच है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको आपके लोग चाहिएंगे जश्न मनाने के लिए सफलता का आपकी। जब आप गाड़ियाँ लोगे, जब आप सफलता पाओगे, उस वक्त लोग आपको, अगर आपने उनकी मदद ली है, छोटी या बड़ी कोई भी, अगर उनसे ना भी ग्रेसफुली लिए ना तो वो आपके सेलिब्रेशन में आएंगे, और अगर आप अकड़ गए तो वो आपके साथ खुशी खुशी आ भी गए तो जश्न नहीं बनाएंगे। तो नो आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फ्रेंड्स, जिसको आपको एक्सेप्ट करके चलना है, यूज़ करते हुए चलना है। और एक सबसे बड़ी बात, सारी दुनिया की ना इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ एक ना है जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, और वो है आपकी खुद को दी गई ना।
अगर आपने खुद को खुद की ना दे दी ना, फिर दुनिया की कोई भी हाँ आपकी किस्मत नहीं बदल पाएगी। तो प्लीज़ याद रखिए, सारी दुनिया की ना को इस्तेमाल कीजिए, पर खुद के सपनों को कभी भी ना मत कहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे हमने लाखों लोगों को सफलता पाते देखा है इस इंडस्ट्री में, अपना हर सपना पूरा होते देखा है इस इंडस्ट्री में, दोस्तों ना 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 ना, और उसी में से आपकी सफलता की होगी हाँ 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 हाँ। आइए, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, अपने सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ। एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है जो आज आपको इस मौके पर सुनाना चाहूँगी, बहुत सूट करती है हमारे टॉपिक को। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। वो गधा बूढ़ा हो गया था और जितना एफिशिएंटली उसे काम करना चाहिए उतना एफिशिएंटली वो काम नहीं करता था। तो उस सज्जन ने सोचा कि अब जब ये गधा काम नहीं कर रहा है तो इसको बिना बात खिलाना पिलाना, इस पे इतना खर्चा करना, लाओ मैं इसको जंगल में छोड़ आता हूँ। वो गए और उन्होंने जाकर के उसको एक जंगल में छोड़ा। रात को छोड़ करके आए थे, जब सवेरे उठे तो वो गधा वापस घर आ गया था, उसको घर का रास्ता पता था। सज्जन ने कोशिश करी किसी किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ाने की, पर पीछा नहीं छुड़ा पाए। अब सोचने लगे क्या करें क्या करें, अगर थोड़ा सोशल प्रेशर भी था, अगर ऐसे किसी गधे को जिसने आपके साथ इतने साल आपकी सेवा करी है आप मार तो नहीं सकते हो। एक दिन एक सूखा कुआं था और उसमें वो गधा गिर गया। तो ये कुम्हार साहब खुश हो गए और कहने लगे चलो अब तो ये गिर ही गया है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इससे मेरे को छुट्टी पाने का तरीका मिल गया है, इस कुएं को पूर देता हूँ, सूखा कुआं है इसमें मिट्टी भर देता हूँ, जब मिट्टी भर जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गधा कहाँ चला गया और मेरी बला भी टल जाएगी। दोस्तों, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने मिलकर के उस गड्ढे में कुएं में मिट्टी डालनी शुरू करी। और जब गधा खड़ा था सोच ही रहा था इतने अंधेरे में क्या करूं, उसके ऊपर अचानक से इतनी सारी मिट्टी आई। तो पहले तो उसके समझ में नहीं आया, दूसरी तगारी तीसरी तगारी, फिर उसको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, मिट्टी पड़ रही है। वो सब किया, अपने ऊपर की सारी मिट्टी झाड़ी और उस मिट्टी पे खड़ा हो गया। फिर उसके ऊपर 2 4 5 10 तगारियां आई, फिर उसने किया, अपनी मिट्टी झाड़ी और उस मिट्टी के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। ऐसे जैसे जैसे रात के अंधेरे में वो मिट्टी कुएं में पड़ती गई, वो गधा फुर्र करता था, सारी मिट्टी झाड़ता था और उस मिट्टी पे आकर के खड़ा हो जाता था। तो क्या हुआ दोस्तों, वो मिट्टी ऊपर भरती चली गई कुएं में और गधा उस कुएं से बाहर निकल करके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने फैसला किया कि जो भी गर्त उसके ऊपर पड़ेगी वो फुर्र करेगा, उसको झाड़ेगा और ऊपर चढ़ जाएगा। ये ही हमें करना होता है जिंदगी में। कभी भी कोई भी ना मिले, कोई भी गर्त मिले, कोई भी मिट्टी मिले, हमें तो हर किसी मिट्टी के जर्रे को सोना बनाना है, उसी के ऊपर खड़े होना है और ऊपर चढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है, पार पा जाना है। दोस्तों, आप कर सकते हो, हमने करके देखा है। और अगर आप सचमुच करना चाहते हो, ट्रूली इंटरेस्टेड हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपकी मदद कर सकता है। और अगर आपको लगता है हम आपकी मदद कर सकते हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।